मायोंग, सोचो एक ऐसी जगह जहां लोग कहते हैं कि जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच का पर्दा इतना पतला है कि यहाँ के लोग आत्माओं से बात भी कर सकते हैं और उन्हें कंट्रोल भी। ये कोई हॉरर मूवी की स्टोरी नहीं, ये है मायोंग गांव, इंडिया का असली बरमुडा ट्रायंगल ऑफ ब्लैक मैजिक। तो आखिर मायोंग इतना फियर्ड क्यों है? सदियों से ही इस गांव को बोला जाता है द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक। लोकल लोगों और लेजेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ के तांत्रिक ऐसी इम्पॉसिबल चीजें कर सकते थे जो नॉर्मल इंसान इमेजिन तक नहीं कर सकता। कहते हैं कुछ लोग हवा में गायब हो जाते थे, कुछ जानवरों में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे और कुछ दूसरों के दिमाग को कंट्रोल तक कर लेते थे। लोगों का मानना था कि मायाओं की मिट्टी में कोई ऐसी डार्क एनर्जी है जो जनरेशन से पास डाउन होती आ रही है। और सबसे क्रीपी बात, आसपास के गांव वाले वहां पर घूमने नहीं आते थे, बल्कि ब्लैक मैजिक सीखने या उससे बचने के लिए आते थे। ऑनेस्टली इतनी सारी स्टोरीज सुनकर एक सवाल जरूर आता है, क्या सच में यहाँ कुछ सुपरनेचुरल या पैरानॉर्मल था? लेकिन अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। मायाओं की बहुत सी मैजिकल प्रैक्टिसेस एक्चुअली तांत्रिक ट्रेडिशंस और हर्बल नॉलेज पर बेस्ड थी। सोचो, सेंचुरीज पहले मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी, तब एडवांस हर्बल नॉलेज ही लोगों को मैजिक लगती थी। यहाँ के ट्रेडिशनल हीलर्स, जिन्हें ओझा कहा जाता था, हर्बल और नेचुरल मेडिसिन के एक्सपर्ट कहे होते थे। कुछ हर्ब्स ट्रांस इंड्यूस करते थे, कुछ रिचुअल साइकोलॉजिकल सजेशंस क्रिएट करते थे और कुछ नेचुरल रेमेडीज इलनेस ट्रीट करने में काफी इफेक्टिव होते थे। लेकिन ट्विस्ट ये है, इनमें से कुछ तांत्रिक क्रियाएं ऐसी होती थी जो कि काफी डार्क और डिस्टर्बिंग होती थी, और वहीं से मायाओं की ब्लैक मैजिक रेपुटेशन और भी स्ट्रांग हो गई। अब आते हैं मायोंग के सबसे टेरिफाइंग पार्ट पर। सिर्फ हर्बलिज्म ही नहीं, लोगों का डर असली तांत्रिक क्रियाओं से भी था। स्टोरीज कहती हैं कि कुछ लोग रिचुअल्स का यूज अपने दुश्मनों को हराने के लिए भी करते थे। कुछ तांत्रिक क्रियाएं तो ऐसी होती थी कि जिंदगी तक को छीन लेती थी। और यहाँ के लोग, यहाँ के गांव में रहने वाले इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते थे, और जंगल से घिरे होने की वजह से डिसअपियरेंस और लोगों का गायब होने की स्टोरीज काफी फेमस थी। कहा गया है कुछ ट्रैवलर्स जो जंगल की तरफ जाते थे या फिर जंगल में एंटर होते थे, वो कभी वापस नहीं आए। अब ऑब्वियसली इनमें से बहुत सी स्टोरीज हमें हमेशा बढ़ा चढ़ाकर भी बताई गई होती, लेकिन मायोंग का डर और हिस्टोरिकल काउंट्स मिलाकर मायोंग को और भी मिस्टीरियस बना देते हैं। ये वही प्राइमल फियर ट्रिगर करता है जो इंसान को अननोन चीजों से होता है। तो आज का मायोंग कैसा है? मॉडर्नाइजेशन और गवर्नमेंट स्क्रूटनी के बाद एक्सट्रीम ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस काफी हद तक कम हो चुकी हैं, लेकिन गांव के अंदर आज भी मिस्टीरियस आइडेंटिटी को मेंटेन किया जाता है। आज यहाँ एक ऐसा म्यूजियम भी है जहाँ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स जो हैं उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। लेकिन ऑनेस्टली लेजेंड्स आज भी जिंदा हैं। हर साल क्यूरियस टूरिस्ट्स, पैरानॉर्मल एंथुजियास्ट, तांत्रिक यहाँ आते हैं, सिर्फ एक सवाल के साथ, सच क्या है? मायोंग एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री, बिलीफ और मिस्ट्री एक साथ ब्लेंड हो जाते हैं। ऑनेस्टली गाइस, मायोंग की स्टोरीज काफी इंसेन है, राइट? चाहे तुम सुपरनेचुरल पर बिलीव करो, पैरानॉर्मल पर बिलीव करो या ना करो, एक बात तो क्लियर है, इन लेजेंड्स का कल्चरल इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। वैसे तुम्हारे एरिया की सबसे स्पूकी और मिस्टीरियस लेजेंड्स कौन सी है? कमेंट में ज़रूर बताना, मैं जेन्युइनली रीड करता हूँ। और अगर तुम्हें ऐसी कोई डार्क मिस्ट्री और अनएक्सप्लेन्ड प्लेसेस पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो,
क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डेंजरस मिस्टीरियस प्लेसेस को अनकवर करने वाले हैं। मायोंग एक ऐसी जगह है जो रियलिटी और लेजेंड्स के बीच की एक लाइन को ब्लर कर देती है।